औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। तो जब स्कूल्स ओपन होंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल्स भी इंशाल्लाह करवाए जाएंगे, लेकिन जो बातें बताने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग एन एंटीवायरस। कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसे मैनेज कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है। अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस एंटर हो जाए तो उस वायरस को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट नेम से। आप उसको क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। वो क्या करता है, आपके सिस्टम में से वायरस को फाइंड आउट करके रिमूव कर देता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने जो है आपको कुछ बातें बताई हैं, एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन अपडेट्स। यहाँ पे नीचे है जी एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को रिमूव करने के लिए किसी भी सिस्टम में से इंस्टॉल किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे उसने कुछ नेम्स बताए हैं आपको जो यूज़ होने वाले हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सिमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकेफी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, एबीजी एंटीवायरस, कैस्पर स्काई, उसके बाद है बिट डिफेंडर और नोट 32। ये सॉफ्टवेयर जो है आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के तौर पे। उसके बाद ये सभी जो है उसने इनके बारे में डिटेल से बताया होगा। ये डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने जब कॉल करनी होती है तो कॉल करने के लिए आपको एक नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कंट्री के अंदर डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं जो आपको नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, जैसा कि जैज़ है, वारिद है, यूफोन है, टेलीनॉर है, ठीक है जी, जोंग है, या इसके अलावा भी अगर कोई हो, ठीक है जी, तो वो आपने जस्ट कॉल करनी है। तो फैसिलिटी आपको सभी जो है नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनीज दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जिस तरह के मर्जी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जो आपको सूट करता है, जो आपको बेहतर लगता है, वही सिम आप परचेज़ करते हैं कॉल करने के लिए। और ऐसे ही जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको सूट करता है या आपको बेहतर लगता है या जिसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अच्छा लगता है आपको, वही आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे है वायरस डेफिनेशन अपडेट्स। जैसा कि डे बाय डे आप देखें, आप 2-3 साल पहले या उससे कुछ अर्सा पहले आपके कंट्री के अंदर अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती थी कोई कंपनी, मोबाइल कंपनी, तो वो 2G था। ठीक है जी। अब उसके बाद वक्त के साथ साथ उसके अंदर मॉडिफिकेशन आई है, चेंज आई है, 3G 4G प्लस से या 5G में भी आगे। तो इसी तरह से वायरस जो है, अगर आप सिस्टम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के साथ साथ जो है वक्त के साथ साथ अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आती है तो उसे हम कहते हैं वायरस डेफिनेशन अपडेट्स। वक्त के साथ साथ जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो जो है सिस्टम अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आपको वो अपडेट रखता है ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। उसके बाद वही जो है आपको उसने नेम बताए हैं, सिमेंटिक एंटीवायरस है, मैकेफी एंटीवायरस है, एबीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है कि अगर आप एबीजी, यहाँ पे आपके सिलेबस में है एबीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप बाज़ार से सीडी ख़रीद के उसे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह के जब किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो इस तरह से एक बॉर्डर लाइन होती है जो कंप्लीट होगी, तो तब जो है वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये उसका कुछ यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यही चीज़ें हैं। ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाता है, वो भी आपको बताएंगे। तो यही चीज़ें बताने वाली थी, ये कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। तो होपफुली यूनिट नंबर 2 में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा या कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ नहीं रह गई। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ या कोई टॉपिक मिसिंग है या आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज, कॉल
कुछ भी करके ना आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन आपके माइंड में अगर कोई है भी तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो होपफुली आपसे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।